क्या कर रहे तुम? गोली बे, गोली बे। Yes, we are online. Hello and welcome to our pre-classes, our YouTube channel and offline lectures for 11th Maths. आज हम 11th Maths में देखने वाले हैं अगला पार्ट of complex numbers. So let's get going. दे डबल चालू करते हैं बॉस. So अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 देख रहे हैं, ठीक है. एक्सरसाइज 1.4 इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम हमने देखा था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का एक एक्सप्लेनेशन देखा था कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसके लिए इक्वेशन हम यूज करते हैं x क्यूब इज इक्वल टू 1 और फिर उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं एंड व्हाट वी गेट देयर इज x इज इक्वल टू 1 इज द रियल रूट एंड -1 प्लस और माइनस आई रूट 3/2 इज द कॉम्प्लेक्स रूट्स. इस कॉम्प्लेक्स रूट्स को हम ओमेगा भी कह सकते हैं. अगर एक ओमेगा है तो दूसरा उसका स्क्वायर होता है. आप एक को अल्फा बोलो दूसरे को बीटा बोलो, तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है प्री फर्स्ट एक्सरसाइज में अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा. उसको अगर ओमेगा बोल दो तो एक ओमेगा है तो दूसरा अपने आप ओमेगा स्क्वायर बन जाता है. दैट मीन्स दे आर स्क्वायर्स ऑफ ईच अदर. हाँ, दे सेटिस्फाई द इक्वेशन 1 + x + x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, तो ये लास्ट टाइम हमने देखा था. आज हम इसका अगला हिस्सा देखने वाले हैं. लेट्स गेट गोइंग. चलिए, सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. भैया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो उसके लिए कुछ अपने को इक्वेशंस यूज करने हैं. व्हाट इक्वेशंस? वेल लेट्स सी. शो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो एक एक करके शुरू करते हैं. तो आई विल गो फॉर द फर्स्ट पार्ट नाउ. फर्स्ट पार्ट फर्स्ट. क्या दिया है? अच्छा, बिफोर आई गो फॉर दैट just tell me what is alpha plus beta bracket square? Alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. करेक्ट है? अच्छा भैया, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे उठा के उधर लेके जाऊं तो वो क्या बन जाएगा? माइनस. क्या बनेगा? वो माइनस बनेगा. बनेगा कि नहीं बनेगा? दैट मीन्स what is alpha square plus beta square is given by this. Yes or no? करेक्ट है? सही पकड़े? ओके, तो हम इसे भैया यूज करने वाले हैं. What is the LHS? LHS क्या है? ऐसे LHS which I want to prove is alpha square plus beta square plus alpha beta. लेकिन हमको क्या मालूम? हमको मालूम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. कैन आई सब्स्टिट्यूट? कर लीजिएगा. क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा. करेक्ट? सही बोला कि नहीं बोला? सही बोला. तो फिर व्हाट इज दिस इक्वल टू? दिस इज अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा. है? करेक्ट है कि नहीं है? ओके, अब हम ये बोलेंगे कि अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है तो वो कौन से वाले इक्वेशन के रूट्स होते हैं? दे आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. हैं जी? करेक्ट ना? और फिर उसके जो रूट्स अगर ये बन जाते हैं तो हमको ये बताइए कि इसके अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, राइट? तो अल्फा क्या होता है? -1 प्लस आई रूट 3/2 एंड बीटा क्या होता है? -1 माइनस आई रूट 3/2. ऐसा ही देखा था ना? करेक्ट ना? अच्छा, इसके दोनों के रूट्स क्या है? अल्फा बीटा रूट्स है. Let me compare this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. Compare करने के बाद what is a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 1. अच्छा, by the way आप लोगों ने देखा था कि what is alpha plus beta is equal to sum of the roots and the product of the roots. Sum of the roots is minus b upon a and product of the roots is c upon a. बचपन में आप एक बार जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्कूल में पढ़ते थे, बचपन में एक बार
10वीं में, है कि नहीं? माइनस बी प्लस माइनस बी अपॉन एन प्लस माइनस बी अपॉन एन सी अपॉन ए, ये बराबर है कि नहीं है? हमको मालूम कि नहीं मालूम? हमको मालूम, तुमको भी मालूम। चलिए फिर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पर। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, दिस इज -1 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू -1, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, मतलब 1 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू 1। चाहिए तो आप यहाँ पे इसको कंफर्म कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा ऐड कर लो, वही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट, क्या मिलेगा? व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, सो दिस इज -1 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा 1, -1 का स्क्वायर होती 1, एंड 1 - 1 होती 0, एंड दैट इज इक्वल टू होती RHS। यस और नो? इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स अबाउट दैट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला पार्ट प्रूव करना है। अब देखो स्क्वायर वाला प्रूव किया, तो यहाँ पर हमको रेस टू 4 वाला चाहिए अब प्रूव करने के लिए। तो रनिंग ऑन द पैरेलल लाइंस, रनिंग ऑन द पैरेलल लाइंस, व्हाट इज अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सही रहती का नहीं रहता? रहती। ओके, तो इसको अपने को यूज करने की रहती। कैसे? क्योंकि यहाँ पर अल्फा रेस टू 4 बीटा रेस टू 4 अल्फा रेस टू -1 बीटा रेस टू -1, सो आई स्टार्ट विद द LHS। अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 प्लस अल्फा रेस टू -1 इंटू बीटा रेस टू -1, मतलब कैसे होती? अवस्था। अच्छा, यहाँ पर हम इसके लिए सब्स्टिट्यूट करेगा अभी ये, आई विल सब्स्टिट्यूट फॉर दिस, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? दिस विल गिव मी अल्फा स्क्वायर plus beta square. I want to arrange everything, in short I want to arrange everything in the form of alpha plus beta. Why? Because alpha plus beta is equal to -1 होती and alpha beta is equal to +1 होती। ये मुझे use करना है। So any and every expression I need to take to this, you know, any and every expression I need to take to this part। तो क्या करने का बाबा? तो यहाँ पर अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सही रहती? अच्छा, प्लस ये जो है इसको हम नीचे लिखता 1 अपॉन अल्फा बीटा। अभी मेरे को इसका कोई टेंशन नहीं है, इसका भी नहीं है। आई वॉन्ट टू डील विद दिस नाउ, और इसके लिए मैं इसको यूज करता। ओ ये तो इसको क्या करेगा? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा, और ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा ब्रैकेट स्क्वायर +1 अपॉन अल्फा बीटा। नो, एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, तो हमको कोई दिक्कत नहीं रहता, हमको कोई दिक्कत नहीं रहती। ओ ये 1 अपॉन 1 अभी अपने को सब्स्टिट्यूट करने का, राइट? हाँ जी। तो देखो यहाँ पे अब अगर आप देखते हो, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा बीटा है, ये अल्फा बीटा है, ये अल्फा बीटा है, तो दैट्स इट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू +1। यू सी, व्हाट डू यू सी? सो दिस विल बी इक्वल टू -1 का स्क्वायर, दिस इज -1 ना, ये -1 का स्क्वायर -2 टाइम्स 1 ब्रैकेट का स्क्वायर -2 टाइम्स this is 1 का square plus 1 upon 1. You see? Any doubts? And what is that equal to? Let's see. 1 minus 2 is -1. -1 का square -2 plus 1. Now this is 1 minus 2 plus 1, and that is equal to 0. That is equal to RHS. Is this okay? Any doubts? सही है? सही बोला कि नहीं बोला? सही बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। कंप्यूटर महाशय दिखाइए। आ गया। हाँ जी, how was that? If x is equal to a plus b, y is equal to alpha a plus beta b, and z is equal to a beta plus b alpha, where alpha and beta are the कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखो जब भी वो बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है अपने आप बाय डिफॉल्ट?
अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसका मतलब है, इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। इसका पहला मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, फिर होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू +1, फिर होता है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, फिर होता है बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, फिर होता है बोथ आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 1 + x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. That means it also means that 1 + alpha square is equal to 0, and it also means that 1 + beta square is equal to 0, है ना? It also means that alpha and beta, they are given by -1 plus or minus I√3/2. Is this okay? I√3/2. तो इतने सारे मतलब एक सेंटेंस के निकलते हैं. So many meanings of the same sentence. I hope you understand what I'm saying there. Hello, is this okay? सही है? चलो. तो show that XYZ is equal to A cube plus B cube. So I'll go for X into Y into Z. LHS से हमने शुरू कर दिया भैया. X is A plus B. Y is alpha A plus beta B. And Z is A beta plus B alpha. You just have to open the brackets. भैया brackets को open कर लेते हैं. First of all, I'll carry out the multiplication of these two both. इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. एंड दिस विल फर्स्ट विल बी एज इट इज, दैट इज A plus B. करेक्ट है? तो क्या बन जाएगा बताइए? दिस विल बी, बताइए. इट विल गो लाइक दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस. तो क्या आएगा? A स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा. फिर ये अल्फा स्क्वायर AB, अल्फा स्क्वायर AB, फिर ये बीटा स्क्वायर AB, you see, and this is B square alpha beta. I think I should write this इधर, है ना? हाँ बराबर है ना. क्यों किया मैंने ऐसे? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. यू सी दैट दिस अल्फा बीटा कैन बी टेकन आउट रे बाबा, और यहाँ पर ए बी कैन बी टेकन आउट रे बाबा. तो क्या बनेगा ये बताइए? दिस विल बिकम A plus B, और ये बनेगा अल्फा बीटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एंड दिस इज AB अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. समझे कि नहीं समझे? अच्छा, इसका और भी कुछ मतलब निकलता है. सारे मतलब एक ही बार नहीं बताया मैंने. यू नो व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर -2 अल्फा बीटा. समझी कि नहीं समझी? समझी, वेरी गुड. तो हम यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पर ये लिखने को सकता है. नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ. अल्फा प्लस बीटा इज -1 एंड -1 का स्क्वायर -2 into 1. So this is 1 - 2 and that is equal to -1. क्या समझे? तो डायरेक्ट -1. Oh yeah, डायरेक्ट -1 लिखते हैं ना. So this is going to become A plus B. Alpha beta is 1 into A square plus B square plus AB into -1. Correct? ओपनिंग द ब्रैकेट वी गेट. अरे इसको हमने कहीं देखा है. नहीं, इसको हमने कहीं देखा है. लॉन्ग एगो, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन वी वेर इन द स्कूल. और परसों के दिन भी हमने इसको दिया था तुमको. व्हाट इज A क्यूब प्लस B क्यूब एंड व्हाट इज A क्यूब माइनस B क्यूब? दिस इज व्हाट? चलिए मैं आपको बता देता हूँ. A माइनस B, और ये इसका स्क्वायर, चेंज द साइन, प्लस इसका स्क्वायर, और ये वैसे ही A प्लस B A स्क्वायर
माइनस ए बी, चेंज द साइन ना, मिडिल साइन, प्लस बी स्क्वायर, यू सी। ओके, तो क्या आएगा ये वही है ना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही है ना। सो दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और शायद मुझे वही प्रूव करना है रे बाबा। यस, सो दैट इज इक्वल टू आर एच एस। एनी डाउट्स? दिस इज वेरी क्लियर, सुपर फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ गया रे बाबा? पार्ट 10 है ना अपना, दिस इज पार्ट 10। पार्ट 10 बोलने को लगती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये एक्सरसाइज खत्म हो गया? मेरे ख्याल से हो गया, देख लीजिए, खत्म हो गया, चेक करो। हाँ, क्या बात, क्या बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो हमने कौन कौन से एक्सरसाइज अभी तक पूरे कर लिए हैं? 1.1, 1.2, 1.4, तो रह गया है सिर्फ अब। तो फिर उसके साथ वो चैप्टर खत्म होने को होती, फिर उसके बाद मिसलेनियस वगैरह। अब मैंने 1.3 ही पीछे क्यों रखा? मेरा पढ़ाई नहीं हुआ था ना। हाँ, मेरा पढ़ाई नहीं हुआ थी, तो अभी मेरे पढ़ाई करके आ गया आज। ठीक है, तो देखते हैं अब कि अर्गन डायग्राम और कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, ये उन्होंने थोड़ा मिक्स विक्स करके दिया था, इसके लिए मेरे को लगा कि यार नहीं, थोड़ा सा हाँ, नहीं नहीं, उसको जैसा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उससे रिलेटेड नहीं कुछ। ठीक है, देखते हैं। अब एक बात बताइए मुझे कि आप लोगों को नॉर्मल एक्स वाई प्लेन पता है ना? नॉर्मल एक्स वाई प्लेन रहता है। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, आपको पता है इसका मतलब। क्योंकि भाई अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि दिस इज, एक होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज पॉइंट पी। दिस पॉइंट पी हैज गॉट द कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई, है ना, एक्स कॉमा वाई। तो इसको एक्स और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, करेक्ट। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ, तो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यस और नो? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना। तो अब हम एक ऐसा प्लेन कंसिडर करेंगे जिसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्गन डायग्राम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्गन डायग्राम। कि भाई इसमें क्या होता है, सेम टू सेम ऐसे ही होता है, एक्स एक्सिस के जगह पर हम, मतलब दिस इज कॉल्ड एज रियल एक्सिस और इसके कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि x इज द रियल पार्ट, x is the real part of the complex number and y is the imaginary part of the complex number, yes or no? y is called as the imaginary part of the complex number. so z is equal to x plus iy जो होता है, इसमें x एक्सिस को हम रियल एक्सिस और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। अच्छा, हम x को कैसा लिखते हैं? x is called as re of z, मतलब रियल पार्ट ऑफ z, एंड y is called as I am of z, imaginary part of z, करेक्ट ना? ऐसा हम डिनोट करते हैं। सो हियर इन दिस प्लेन, इफ आई कंसिडर एनी पॉइंट p having coordinates x and y, then we say that this point represents the complex number z, excuse me, represents the complex number z। क्या समझे? इट रिप्रेजेंट्स दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z, और इस डायग्राम को कहते हैं अर्गन डायग्राम। क्या कहते हैं? अर्गन डायग्राम। इज दिस ओके? कुठले तीन?
x, y equal to z. कौन से P से दिला the point. देखो ना ओके आई एक्सप्लेन यू चेक हियर। यहाँ पर ऐसा एक समझिए पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,2। ये 3 कहाँ से आता है? 3 इज कॉल्ड एज द x कोऑर्डिनेट और वो इधर आता है 3 एंड 2 इज कॉल्ड एज द y कोऑर्डिनेट। यस और नो? मतलब दिस इज 2 ना, बराबर है क्या? ये क्या होता है? वी से that this is what and this is what? Please explain. ये क्या होता है? Is this y and is this x? हाँ या ना? ये जो distance है, this is x is equal to the real part of z and vertical distance is called as y is equal to imaginary part of z. समझे? 3 लाइन्स। तुम समझती क्या नहीं समझती? समझती? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब और एक चीज इस प्लेन के अंदर, इफ आई कंसिडर दिस प्लेन, दिस इज कॉल्ड एज द एरोगेंट डायग्राम और कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या कहते हैं इसको? एरोगेंट डायग्राम और कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है। अब आपको और एक चीज मैं बता दूं कि अगर मुझे यहां पर जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था ये वाला, इफ आई हैव टू ड्रॉ एंड ज्वाइन दिस, कैन यू टेल मी ये कितना होगा? नहीं, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, यस गुड इवनिंग उसमें, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 square plus 2 square. Yes or no? That means it is square root of x square plus y square. Yes or no? समझे कि नहीं? तो उसी प्रकार running on the parallel lines, ये जो distance है OP, this distance OP, it is nothing but square root of, अगर इस कोऑर्डिनेट, इसको मैं a कॉमा भी बोलता हूँ, x a, अभी उसको नया नाम दिया a कॉमा भी, अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, आपको चाहिए तो मैं इसको x एंड y ही बोल दूँ। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, समझे? एंड दिस इज कॉल्ड एज, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा इफ z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय x प्लस आई वाई, एंड ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, that is equal to modulus of z, that is equal to r. We call this as modulus of z or mod of this complex number. हम इसको क्या कहते हैं? Modulus of z or mod of this complex number. I hope this is clear to you all. Any doubts about that? ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई a कॉमा b, कोई बात नहीं, a कॉमा b अगर बोल देते हैं उसको, कई बार z is equal to a plus i भी बोल सकते हैं। Then what will be r or modulus of z is equal to square root of a square plus b square. You see? अच्छा, ये जो एंगल है, this angle which is, if I am writing the tan of theta, what will be tan of theta here? It is y coordinate upon x coordinate, मतलब y upon x का ही है। यहाँ पर इस समय इसको लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा tan theta is equal to b upon a, समझे? Now what is this angle theta? This अगर tan को मैं इधर भेज दूँ तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x बनेगा, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x बनेगा। ठीक है, इसे कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ z, और समटाइम्स वी आल्सो कॉल दिस एज एम्पलीट्यूड ऑफ z। क्या कहते हैं जिसको? एम्पलीट्यूड ऑफ z। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? इज दिस वेरी क्लियर? फैंटास्टिक, समझ में आ गया? तो मैंने आपको यहाँ तक अभी तक क्या क्या एक्सप्लेन किया है? आर्गन डायग्राम, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ओके, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, एम्पलीट्यूड एंड मॉड्यूलस आर। एनी डाउट्स सो फार? वेरी गुड, बढ़िया जी, बढ़िया। उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जी, ये जो अपने को पता होना बहुत और बेहद जरूरी है। तो ये उसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैंने टेक्स्ट बुक से उठा के यहाँ पर चिपका दिया हूँ।
हाँ जी, कॉपी पेस्ट चिपकाने का। ओके, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था, वही मैंने यहाँ पर उठा दिया है। सर टेबल इम्पोर्टेंट है। कौन सा? उसको याद अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मॉड्यूलस बोले तो आर, मॉड्यूलस ऑफ जेड है ना, उसके प्रॉपर्टीज यहाँ पर है। इफ z1 z2 and z3 are the complex numbers, z1 z2 and z3 are the complex numbers, then modulus of z is equal to 0। मतलब मॉड्यूलस ऑफ z 0 कब आएगा जी? क्योंकि व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ z? इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 0 तब आएगा जब x और y दोनों 0 होंगे, मतलब रियल पार्ट इज ऑल्सो 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज ऑल्सो 0। ठीक है ना? मॉड्यूलस ऑफ z, अच्छा अगर ये z है तुम्हारा, इफ दिस इज z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज मॉड्यूल ये z बार? नहीं, ओनली z बार। कॉन्जुगेट, चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। इज दिस x माइनस आई वाई? अरे ये बताया था ना यार, बताया क्या? वेरी गुड। ओके, तो इसका मॉड्यूलस और इसका मॉड्यूलस सेम आएगा, बिकॉज दिस इज एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, लेकिन वो भी वाई प्लस वाई स्क्वायर ही होगा। तो ये एक दूसरा प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर ये z है तो व्हाट विल बी माइनस z? दिस इज माइनस एक्स प्लस आई वाई, तो उसका भी वही आएगा मॉड्यूलस। एंड व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ माइनस z बार? माइनस z बार इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई, करेक्ट ना? और इन सब का मॉड्यूलस सेम ही आएगा जो कि यहाँ पे दिया है सेकंड वाला। तो आप लोग ये पूरा देख लीजिएगा, सारे के सारे जो आपके फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टीज है, वो हम कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी फॉर्मेट में यूज कर लेते हैं। आई होप दिस इज ओके। हेलो, फैंटास्टिक, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स चाहिए जी अपने, एक्सप्लेन कर दो यहाँ पर। जी, write down a note here. We'll write down a note here. We write down a note here. Different forms of complex numbers. क्या बोलेंगे इसको? Different forms of complex numbers. कार्टेशियन फॉर्म पहला होता है, जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है ना, ठीक है? तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज कार्टेशियन फॉर्म। क्या कहते हैं जी इसको? कार्टेशियन फॉर्म। So I'll call this as the first form, that is Cartesian form. Cartesian form. Cartesian. A for apple. Cartesian. ठीक है ना? ओके, दूसरा फॉर्म जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है, कि भाई अगर मैं x के जगह पर r cos थीटा लिख दूं, y के जगह पर लिखूंगा r sin थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? ये व्हाट इज दिस गोइंग टू लुक लाइक? z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i टाइम्स r sin थीटा। तो यहाँ से r कॉमन लीजिएगा, दिस विल बिकम cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा। इज दिस ओके? तो ये जो दूसरा वाला फॉर्म होता है, दिस फॉर्म z इज इक्वल टू in the form of r and theta, the second form is called as polar form. क्या कहते हैं जी इसको? polar form. We call this as the polar form.
ठीक है, हम इसे कहते हैं पोलर फॉर्म, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अच्छा, एंड देन हाउ डू यू गेट r here? r is obtained, which is nothing but modulus of z, and that is equal to square root of x square plus y square. Square root of x square plus y square. Is that clear? All right. ठीक है, ठीक है। तीसरा फॉर्म अब हम यहाँ पे देखने वाले होते हैं कि भाई अगर जहाँ कहीं ये cos थीटा इज इक्वल टू होता है ना, सो इफ आई राइट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, I can write it in the form of an exponent, e raised to I theta, where e is a number which lies between 2 and 3. Is that clear? ठीक है, तो ये जो फॉर्म है जिसको यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, दिस, क्योंकि अगर इसको हम ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर, z इज इक्वल टू r इंटू ई रेज टू आई थीटा। सही है, z इज इक्वल टू r इंटू ई रेज टू आई थीटा। तो ये जो फॉर्म है इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इज दिस ओके? हाँ बोलो ना। सॉल्व करताना पण तसं हाँ, यस यस, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। वी कॉल दिस एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझिए, z इज इक्वल टू, देखो मैंने बॉक्स में डाल दिया है, पहला फॉर्म z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दूसरा है z इज इक्वल टू आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड तीसरा है z इज इक्वल टू आर टाइम्स ई रेज टू आई थीटा। Any doubts about that? So these are the three forms. These are the three different forms of the complex numbers that we should know. Okay? Note यहाँ पर actually part इसका खत्म हो जाता है, लेकिन मैं एक important note और important point to remember कि भाई अगर ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर यूज किया है या फॉर्मूला, उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा क्या बन जाएगा बताइए? बिकॉज कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, आई विल राइट इट एज कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस या प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में हम देखने वाले हैं, ये आप लोग एज्यूम करोगे कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, सो दिस बिकम्स ई रेज टू माइनस आई थीटा। इज दैट क्लियर? दिस बिकम्स ई रेज टू माइनस आई थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम एज्यूम करेंगे, यूज करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे। इज दिस ओके? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नथिंग बट ई रेज टू, सो दिस इज 1 अपॉन ई रेज टू माइनस आई थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू ई रेज टू आई थीटा। ठीक है ना, ये प्रूव हो जाता है फिर। एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है, आई थिंक आई विल स्टॉप हियर फॉर मैथ्स एंड आई विल स्विच ओवर टू फिजिक्स नाउ। ठीक है, यहाँ पर हम मैथ्स का यूट्यूब सेशन बंद कर देते हैं। ओके, ऑन माई वे आहे। ओके, निखिल इज ऑन हिज वे, सो विल स्टार्ट विथ फिजिक्स नाउ। थैंक यू। ऑन द वे। चलिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड फाइंड द PDF इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। और हमारे ये सारे लिंक्स सोशल नेटवर्किंग के ऐप्स पर भी अवेलेबल है, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर एंड टेलीग्राम ऑल्सो। थैंक यू।